अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में हड़ताल वर्क़िया का मुरक्कब जौहर लेकर हाज़िर हुए हैं कि हड़ताल का जौहर कैसे निकाला जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। हम आज आपको एक अक्सीर के मुतालिक बताएंगे कि हड़ताल का जौहर कहाँ कहाँ काम आएगा और इसका आसान तरीका क्या है। तो ये हड़ताल के जौहर हैं जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। आगे चलकर हम आपको इसका मुकम्मल तरीका दिखाते हैं कि कैसे ये जौहर हासिल किए जाते हैं और कहाँ कहाँ काम आते हैं और किस तरह इससे काम लिया जाएगा और किन किन अमराज में ये काम आएगा और इसके साथ साथ इसके खुराकी पोशाकी फ़वाइद क्या होंगे, इस मुतालिक हम आगाही देंगे। और इसको आगे जाकर हम रोगन भी बनाएंगे हड़ताल का, तो वो सारा प्रोसीजर हम आपको आगे जाकर दिखाएंगे। इससे पहले जौहर की मुकम्मल तरकीब। ये हड़ताल वर्क़िया है, आपने अच्छी क्वालिटी की हड़ताल वर्क़िया लेनी है और ये आप पर मुनहसर है आप कितनी लेना चाहते हैं। तो हड़ताल लेकर इसको खरल करें। खरल करने का तरीका ये है कि इसको थोड़ी देर के लिए पानी में हल्का छींटा लगाकर इसको नम करें पानी से, फिर इसको खरल करेंगे तो ये आसानी से खरल हो जाएगी। तो हड़ताल वर्क़िया आपने एक हिस्सा लेना है और नौशांदर, चाहे कच्चा नौशांदर लें चाहे जौहर नौशांदर लें। मैं यहाँ पर जौहर एक मरतबा का निकाला हुआ वो शामिल करूँगा। एक हिस्सा हड़ताल है, 2 हिस्से नौशांदर के जौहर हैं। आप चाहें तो आम कच्चा ठेकरी नौशांदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जौहर नौशांदर एक मरतबा का निकाला हुआ शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से खरल हो जाता है, लिहाजा इसलिए मैंने जौहर नौशांदर एक बार का निकाला हुआ शामिल किया। इसको खरल करेंगे। हड़ताल को हम पहले से खरल कर चुके हैं। याद रहे कि हड़ताल एक हिस्सा, नौशांदर 2 हिस्से। तो ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना हिस्सा लेना चाहते हैं। फ़र्ज़न बता देता हूँ, अगर 10 ग्राम आपके पास हड़ताल है तो कमो बेश 20 ग्राम आपने नौशांदर शामिल करना है। कच्चा भी शामिल कर सकते हैं। अगर जौहर आपके पास मौजूद हैं तो जौहर नौशांदर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने जौहर नौशांदर शामिल किया जैसा कि हमने आपको दिखा भी दिया है। तो इस तरह आपने अच्छी तरह खरल करके पाउडर कर लेना है और नीचे आपने कोई मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे बेहतर, क्योंकि मैं मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल करता हूँ। तो तवा जो होता है जो रोटी पकाने वाला वो मिट्टी का ही इस्तेमाल करता हूँ। अलबत्ता आप देगर किसी भी बर्तन पर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह आपने बिछा देना है। आपका बर्तन जो ऊपर जो प्याली आनी चाहिए या कोई कोज़ा देगची जिसे कहा जाता है, वो उसके जो मुंह है उसके अंदर अंदर ये आपकी हड़ताल आए, इतनी आपने फैला देनी है। याद रहे कि ज़्यादा मिकदार में लेने से फिर जौहर ज़रा मुश्किल से आते हैं, इसलिए कम मिकदार में लें। ये जो ऊपर रोगनी हांडी है ये इसके ऊपर दी जाएगी और साइडों को आटे से बंद किया जाएगा। तो ये हम ऊपर भी देकर दिखाते हैं आर्जी तौर पे, फिर हम इसको आटा लगाएंगे और सेटिंग करके इस तरह आपने हड़ताल के ऊपर ये जो कोज़ा होगा, हांडी होगी, वो आपने ऊपर दे देनी है। या प्याला हो, कोई भी मुतबादिल चीज़ आपके पास हो वो आप ऊपर दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वैसे रोगनी हांडी हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें जौहर महफूज रहते हैं और बिल्कुल साफ़ शफाफ जौहर बरामद होते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बंद करके इसको आग दे दी है। तो सबसे पहले आपने हल्की आग रखनी है ताकि आटा एक मरतबा जल जाए। तो ऊपर जो हांडी है ऊपर आपने यानी कि पानी से गीला करके कपड़ा रख देना है। यहाँ पर हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर कपड़ा गीला करके रखा जाएगा। थोड़ा निचोड़ लेना है कपड़े को। तो गीला कपड़ा आपने बार बार ऊपर रखना है ताकि ऊपर हांडी जो है ये तकरीबन ठंडी रहे। तो इस तरह आपने ऊपर कपड़ा गीला रखना है। तो नीचे आपने कमो बेश में आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि जैसे रोटी पकाई जाती है या सालन वगैरह पकाया जाता है, अमूमन रोटी पकाने जैसी आपने गैस की आग लगा देनी है। तो ये आटा बिल्कुल महफूज होता है। आपने एहतियातन बराबर में आटा गूंदा हुआ भी रखना है, कहीं से भी खुदा न खास्ता अगर लीकेज हो जाए तो फौरी तौर पर गूंदा हुआ आटा आप उस जगह पे दे देंगे
तो ये लीकेज बंद हो जाएगी। तो इस तरह ये जौहर का प्रोसीजर है। कम और बेश आपने 2 घंटे से 2.25 घंटे तक आग रखनी है। यहाँ पर ये हमने खुरच लिया है इसका आटा वगैरह, इसको निकाल रहे हैं। निकाल कर हम दिखाएंगे कि किस तरह का जौहर आया है, नीचे कितना मवाद है और ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जौहर उड़ जाएगा। तो एहतियात की जाएगी कहीं इसको हाथ ना लग जाए, नीचे ना गिर जाए, बस ये आपने ख्याल रखना है। हम एहतियात कर रहे हैं, फिर भी अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए तो कोई बात नहीं। ये इस तरह आपने एहतियातन आपने उठा लेना है। और ये हैं जौहर जो कि हड़ताल और नौशांदर के। तो ये जौहर का प्रोसीजर है। नीचे हमने जो बर्तन था वो भी दिखा दिया है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा जौहर जो है ऊपर आ चुका है। ऊपर वाले बर्तन में इसको खुरच कर महफूज कर लिया जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ इतना आपको दिखा रहे हैं, मज़ीद खुरचना ये फिर आगे जाकर हम इसके मुकम्मल जौहर लेंगे, तय नशीन होने तक कोशिश करेंगे। तो इसको आगे तेल किया जाएगा, वो भी इंशाल्लाह हम जैसे ही इसका तेल का प्रोसीजर शुरू होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जौहर का प्रोसीजर है। ये असल में मिजाजन जो इसका मिजाज है जौहर का, क्योंकि मुरक्कब जौहर है हड़ताल और नौशांदर का, तो इसका मिजाज जो होगा गरम तर मिजाज होगा। कुदरत ने गरम तर मिजाज में ये एक तासीर रखी है कि गरम तर मिजाज में खून बनता है। जितना भी हमारा खून जिस्म में बनता है सबसे ज़्यादा इस मिजाज में बनता है। और जितने भी ज़हरियात हैं तमाम ज़हरियात को फ़ना करता है यही मिजाज, यानी कि गरम तर मिजाज। आप मुफरदात की कुतुब उठाकर देख लें, गरम तर मिजाज में शादो नादर कोई जहरीली बूटी होगी या जहरीली ऐसी अज्जा होंगी। ज़्यादातर तरियाक वाली अज्जाएँ पाई जाती हैं जिसमें कोई जहरीला असर नहीं होता। तो मिकदार खुराक तयन करना पड़ेगा उम्र के हिसाब से, बर्दाश्त के हिसाब से। ये असल में जिस्म में जितने भी फासिद मवाद है सब को ख़त्म कर देता है। बिलखुसूस जो लोथड़े बन जाते हैं या वाल बंद हो जाते हैं, जो वरीदे हैं, रगें हैं, वो बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। बिलखुसूस जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं या उनकी वेंस ब्लॉक है, मनी का प्रोसीजर बंद है या जरासीम नहीं बन पा रहे, इनके लिए इंतहाई मुफीद है। तो मज़ीद हम आगे जाकर आपको रोगन का भी तरीका बताएंगे, दिखाएंगे वीडियो बनाकर इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।